27 जुलाई वो डेट होने वाली है जिस दिन आपको रुलाने वाले खून के आंसू रोएंगे। आखिर ऐसा क्या होने वाला है, एक एक बात पर विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा हम अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए करने जा रहे हैं कि आखिर इस तारीख पर क्या होगा, ऐसा क्या होगा। तो आपके लाइफ में, आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक आप कुछ नहीं कर पाए हैं, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। चलिए अब बिना देर किए हुए सीधे आगे बढ़ते हैं और आपको एक एक चीज समझाते हैं। देखिए इस दिन क्या होगा 27 जुलाई को। 27 जुलाई को कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज आपके कौन से भाव, आपके धन भाव पर वक्री हो रहे हैं, अर्थात एक घर पीछे का फल देंगे। जैसा कि आपने भाई आपके लग्नेश है शनिदेव महाराज और आपके धन भाव का फल देंगे, क्या प्रभाव रहेगा, चलिए एक एक बात की चर्चा हम करते हैं विस्तार पूर्वक। सबसे पहला प्रभाव आपके धन भाव पर जो आपको देखने को मिलेगा, जो अभी तक धन से रिलेटेड आपकी परेशानियां हो रही थी, यानी कि पैसा एक हाथ से आ रहा था तो दूसरे से चला जा रहा था, रेत के समान, यानी कि रेत जो होता है ना उसको पकड़ते हैं तो सब हाथ से निकल जाता है, वैसा ही धन तो आपके पास पैसा आ रहा था लेकिन एक भी पैसा रुक नहीं पा रहा था, एक भी पैसा आपका टिक नहीं पा रहा था। ये पहली चीज तो संभवतः ही मान के चलेगा आपके धन में वृद्धि होती हुई नजर आएगी, आय के स्रोत आपके खुलते हुए नजर आएंगे। जो अभी तक आपका धन रुक नहीं पा रहा था, धन आपका बच नहीं पा रहा था, तो संभवतः ही आपके धन में वृद्धि होती हुई नजर आएगी, अर्थात बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। दूसरी चीज कुटुंब परिवार में अशांति का माहौल बना हुआ था, क्योंकि राहु बैठे ना यहाँ पर, तो परिवार में आपके अशांति का माहौल बना हुआ था। परिवार में आपकी छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे, परिवार में किसी प्रकार का कोई भी शांति का माहौल नहीं चल रहा था, तो परिवार में आपके शांति का माहौल आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ में परिवार में ये 11 दिसंबर तक ये प्रभाव रहेगा, तो परिवार में आपके जो है शांति के साथ ही साथ में परिवार में आपके वृद्धि भी होती हुई नजर आएगी, ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में सरकारी कोई कार्य आपका काफी लंबे समय से अटका हुआ था और वो पूर्ण आपका बन नहीं रहा था, किसी प्रकार का कैसा भी कोई भी आपका सरकारी कार्य आपका अटका हुआ था, तो वह सरकारी कार्य आपका बनने की संभावना बहुत ज्यादा यहाँ पर हो जाती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जैसे आप सोने चांदी की दुकान करते हैं और वो आपकी अच्छी नहीं चल रही थी, यानी कि आप ज्वेलर्स हैं और अच्छी नहीं चल रही थी, उसमें आपकी बहुत अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में आप जैसे रत्नों का कार्य करते हैं, जैसे पुखराज, नीलम, माणिक, तो भी आपका बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं कि वाणी पर आपके मधुरता आपको देखने को मिलेगी। जो वाणी पर मधुरता है ना, कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो शीतल होइए और शीतल होए, तो वाणी पर आपके उत्तम अच्छी मधुरता आपको संभवतः ही देखने को मिलेगी, ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को श्री शनिदेव महाराज का मिलेगा। अच्छा, साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं भाई आपके तृतीय भाव पर शनिदेव महाराज बैठे हैं। कौन से भाव पर हैं? आपके तृतीय भाव पर, जिससे आपका छोटे भाई बहनों से जो आपके लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तू मैं ये चल रहा था, तो ये संभवतः ही दूर होता हुआ नजर आए, किंतु आपको भाई बहनों से संबंध जो है, रिश्ते जो है वह अच्छे बनाकर रखने होंगे। इस बीच में आपका जो साहस है, आपका जो पराक्रम है, आपका जो साहस, आपका पराक्रम, इसमें आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी भाई। तो ये चीजें होंगी तो आप संभवतः ही मान के चलिएगा शत्रु आपके रोते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में छोटी छोटी जो इच्छाएं आपकी थी और वो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही थी, वह आपकी पूरी होती हुई नजर आएंगी। जो आप जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं और वो अच्छा नहीं चल रहा था, तो उसमें भी आपकी काफी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ साथ माता पिता की ओर से भी आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। समाज के अंतर्गत जो आपका समाज के अंतर्गत जो स्नेह है, जो प्रेम है समाज का, अर्थात सीधा समझिए कि मान सम्मान समाज की ओर से आपको मिलता हुआ नजर आएगा, ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा।
अब ध्यान से सुनिएगा, शनिदेव महाराज के पास दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि हैं? तृतीया दृष्टि है शनिदेव महाराज के पास में, तृतीया के साथ ही साथ सप्तम है, सप्तम के साथ ही साथ दसम, ये 3 दृष्टियां शनिदेव महाराज के पास हैं। तो तृतीया दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव को देखने की वजह से आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो बहुत अच्छा आपका पढ़ाई में संभवतः ही मान के चलिएगा मन लगता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ संतान का भी सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में मन का झुकाव जो आपका है वह दूर होता हुआ नजर आएगा। आप ट्रेडिंग का कार्य करते हैं, शेयर मार्केटिंग का कार्य करते हैं, तो उसमें भी आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ लव लाइफ अर्थात शादी से पहले आप प्रेम करते हैं, उसमें आपके परेशानियां चल रही थी, तो वह परेशानियां भी संभवतः ही आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। ये भी प्रभाव शनिदेव महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आगे जो प्रभाव शनिदेव महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अगली दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं। तो भाग्य में जो अभी तक आपके वृद्धि नहीं हो पा रही थी, भाग्य में आपकी बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, तो भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा तथा पिता की ओर से भी आपको काफी लाभ होता हुआ नजर आएगा। पिता के साथ ही साथ में जो आपके अंदर ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। एक संत प्रवृत्ति, एक महात्मा प्रवृत्ति आपकी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ विदेश यात्रा हो सकती है आपकी, या फिर आप विदेश में ही हैं तो आपके पद में प्रमोशन, सैलरी, ये चीजें आपकी बढ़ती हुई नजर आएंगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके नवम भाव पर जो आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। कुछ आपकी तीर्थ यात्राएं 11 दिसंबर तक हो सकती हैं। कुछ तीर्थ यात्राएं, जैसे आप कहीं तीर्थ वगैरह पर जा सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि शनिदेव महाराज के पास और एक दृष्टि है। कौन सी दृष्टि है? दसम दृष्टि है। तो देखिए, दसम दृष्टि कहां पर पड़ेगी? आपके द्वादश भाव पर पड़ेगी, 12वें भाव पर पड़ेगी। ठीक है, तो 12वें भाव पर दृष्टि पड़ने से आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ में कुछ सुखों में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर ये संभवतः ही कम होते हुए नजर आएंगे, किंतु भय रहेगा, थोड़ा सा डर रहेगा, चिंता रहेगी। तो भय, चिंता, डर ये निकाल दें अपने मन से। साथ ही साथ जो आपको रुकावटों का सामना आपको करना पड़ रहा था, वह संभवतः ही रुकावटों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब करने से ये सब प्रभाव आप पर पड़ेंगे, तो संभवतः ही मान के चलिए आपके शत्रु रोते हुए नजर आए। किंतु ये प्रभाव जब ही आप पर पड़ेंगे कि जब कुछ उपाय भी आप करेंगे। तो क्या उपाय करना है? देखिए, सबसे पहले 5 या 11 हफ्ते तक शनिदेव महाराज का व्रत करिए। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आप 4 बाती वाला दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर जलाइए। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सब शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करिए। उसी के साथ ही साथ क्या कर सकते हैं आप? शनिवार के दिन आप असहाय व्यक्ति या फिर वृद्ध व्यक्ति या नेत्रहीन व्यक्तियों को भोजन करवाएं या उन्हें काले वस्त्रों का दान करें। उसी के साथ ही साथ आप काले उड़द की दाल लेकर सर से 7 बार घुमाकर किसी मांगने वाले को दान करें, और जो अपने आचरण है वह आचरण बिल्कुल शुद्ध रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप शनिदेव महाराज के कृपा पात्र अवश्य ही बनते हुए नजर आएंगे, और जो भी मैंने आपको बताया ये आपको अवश्य ही प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह है प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।